महाभारत के युद्ध को अब तक के सबसे बड़े युद्ध के रूप में देखा जाता है। इसके सही कारणों का पता लगा पाना आज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार युद्ध का प्रमुख अकारण स्त्रियों को बताया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हुआ और आज भी हम उससे जुड़ी बातों को ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। वास्तव में ये युद्ध कई लोगों के आपसी मतभेद का गवाह बना और द्वापर या सतयुग ही नहीं बल्कि कलयुग में भी इसकी बातें प्रचलित हैं। स्वयं महाभारत ही इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों को आप जरूर जानना चाहते होंगे। महाभारत की न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पता लगा पाना कठिन है। ऐसी ही एक बात है कि आखिर महाभारत युद्ध का असली कारण क्या था। आइए आपको बताते हैं महाभारत का युद्ध किन महिलाओं की वजह से हुआ। वास्तव में उनकी खूबसूरती युद्ध का कारण बनी। आखिर क्या था महाभारत युद्ध का कारण? महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि ये बंटवारा शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत काल की दो खूबसूरत और सुप्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अंबालिका थीं। ये दोनों काशी नरेश की पुत्रियां थीं और धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थीं। कालांतर में इन दोनों स्त्रियों के आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। आखिर कौन थी महाभारत काल की 5 सबसे खूबसूरत स्त्रियां जिनकी एक झलक के लिए भी तरसते थे लोग? सत्यवती ने महाभारत युद्ध का बीज बोया। महाभारत में एक और चरित्र सत्यवती का है जो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तभी सहमत हुई जब उसके भावी पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया जाए। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए और उनके पुत्र भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण का जन्म हुआ। आगे चलकर राजपाट संभालने के बजाय भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिए, जिससे कभी उनकी शादी न हो और उनके बच्चे ही न हो, जिससे कोई सिंहासन की लड़ाई न हो सके। सत्यवती के पुत्र ने जब सिंहासन नहीं लिया तब ये अंबिका और अंबालिका के पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और पांडु अल्पायु में ही दुनिया से चले गए। उस समय कौरवों और पांडवों को राज्य संभालने की बात की गई। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। वहीं धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री थी जो बाद में कौरवों के नाम से जाने गए। इन्हीं दोनों के बीच आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती ने ही महाभारत युद्ध के लिए बीज बोए थे।